अब हम बात करेंगे दूसरे तरह की ग्रुपिंग की, पैरेलल ग्रुपिंग की। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा कि सारे कैपेसिटर इंडिविजुअली पोटेंशियल सोर्स से जुड़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि वहां मैं बैटरी लगा रहा हूं तो सारे कैपेसिटर इंडिविजुअली बैटरी से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? मान लो ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1, ये एक दूसरा कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C2। इसी तरह जितने कैपेसिटर हैं सारे हमने बना लिए। अब सबका फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और सबका सेकेंड प्लेट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किए, बैटरी से कनेक्ट किया। तो अब क्या होगा कि अगर मैं कहता हूं कि ए एंड बी दो पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट पे है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो V हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनल जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल V है और ये टर्मिनल जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल 0 है। मतलब हर कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट का, वो सेल पोटेंशियल के बराबर होगा। अगेन आपने कहा पोटेंशियल सेम है, हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू हो गया Q बाई C। अब आपने कहा V है सेम, तो V हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब अगर इन कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस सेम है तो इन पे चार्ज भी सेम डेवलप होंगे, और अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट होंगे। ठीक है नहीं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि पोटेंशियल क्या होगा, रिमेन्स सेम, और वो भी किसके इक्वल टू सेल पोटेंशियल, जो भी बैटरी हमने कनेक्ट किया है, जो भी सोर्स हमने लगाया हुआ है। चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज सेम होगा, अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज डिफरेंट होगा। अब इनको जब हमने जोड़ा तो हम मान लेते हैं कि ये क्या होता है, ये सारे मिलकर के एक पर्टिकुलर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और ये सेल के साथ जुड़ गया B वोल्ट से। तो इस पर कैपेसिटेंस C हो गया, इसका मान लेते हैं, पोटेंशियल तो वही होगा जो सेल पोटेंशियल है, और इस पे टोटल चार्ज मान लेते हैं Q डेवलप। मतलब यहाँ जो चार्ज सेल डिलीवर कर रहा है वो Q चार्ज डिलीवर कर रहा है, जिसमें से C1 पे चला गया Q1 अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस, और C2 पे चला गया Q2। यही Q1 यहाँ पे आ जाएगा और यही Q2 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नेट चार्ज जो यहाँ से Q गया था Q आ जाएगा। तो जितना चार्ज हमने यहाँ से डिलीवर किया वही चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q का वैल्यू क्या होगा, CV, Q1 हो जाएगा C1V, Q2 हो जाएगा C2V, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इस कंडीशन में अगर V को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इसी तरह अगर हम कह देते हैं कि इफ वी हैव n कैपेसिटर, तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन, इसी तरह जुड़ते हुए n टाइम्स तक जुड़ जाएगा। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक चीज ध्यान दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था कि अगर मैं मान लेता हूं कि दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है, ये भी C है ये भी C, दोनों सीरीज में जुड़ा है, तो 1/C सीरीज क्या होगा, 1/C प्लस 1/C। सॉल्व करेंगे तो ये 2/C, इसका मतलब C सीरीज कितना आ जाएगा, C/2। ठीक है, देखो इंडिविजुअल कितना था C और इक्विवेलेंट कितना आया C/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीरीज में आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो छोटा होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। इसमें जो सबसे, मान लो ये 2 माइक्रोफैराड होता, ये 5 माइक्रोफैराड होता, तो ये जो C सीरीज आता वो 2 से भी छोटा होता। ठीक है,
यहीं पे अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते, ये दो कैपेसिटर है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 3 वोल्ट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, तो अब यहाँ पर जो सी पैरेलल आएगा वो सी प्लस सी टू सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी पैरेलल ग्रेटर होगा किससे, इंडिविजुअल से। तो दो चीजें हमें समझनी है, एक तो बात कि सीरीज और पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेंगे, एक पे जितना चार्ज वही दूसरे पे, वही तीसरे पे, वही चौथे पे। दूसरी बात, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जितने भी कैपेसिटर होंगे सबके पोटेंशियल सेम होंगे। उसके बाद जो हमें समझना है कि कब हमें पैरेलल करना है और कब हमें सीरीज करना है। तो अगर हमें बहुत सारे कैपेसिटेंस दिए हुए हैं तो उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा अगर हमें चाहिए होगा तो हम सीरीज में जोड़ेंगे, और जितने दिए हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा अगर हमें चाहिए होगा तो हम पैरेलल में जोड़ेंगे। अदरवाइज अगर इसके मिड में हमें कुछ चाहिए तो हम फिर मिक्स करेंगे, दैट इज कुछ कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे, कुछ कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है नहीं।